देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की चर्चाएं जो एनटीए के साथ चलती है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये स्टैंडिंग कमेटी होती कौन है। दिस इज अ सेट ऑफ एमपीज एंड एमएलएज जो कि पब्लिक चुनता है। सो दिस इज अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड द अथॉरिटी। अथॉरिटी से मेरा मतलब है कंडक्टिंग बॉडी, एनटीए। तो यदि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कोई चर्चा हुई है तो अचानक से इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ लागू नहीं हो गया है। तो एकदम से इतना बौखला मत जाया करो, शांति से समझा करो मुद्दा। हर हफ्ते 10 दिन में इन चीजों पे स्टेट जो है वीडियो सर्कुलेट होते हैं। भाई अगर स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ डिस्कस किया है और कोई चीज फाइनल हुई है तो वो लोग आके ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अभी तक तीनों ही बातों पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन हाँ, सीबीटी को लेके पूरी स्टैंडिंग कमेटी, पूरी अथॉरिटी, सब लोग इंक्लाइंड हैं। और ऐसा लग रहा है कि 99% सीबीटी 2027 में इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब एक एक करके तीनों पे मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीटी की, द एनटीए इन्फॉर्म्ड बोथ द पार्लियामेंट्री कमिटी इन सुप्रीम कोर्ट दैट प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट एंड नीट यूजी इन सीबीटी मोड फ्रॉम 2027। और ये इस पे सब लोग अलाइंड भी हैं। बट अगेन, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी अथॉरिटी से आया? नहीं। अब होता क्या है कि भाई मीटिंग चल रही थी, पार्लियामेंट्री मीटिंग, वो बाहर निकलते हैं जब लोग, तो होता है ना, कुछ लोग मोबाइल लेके, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, पत्रकार टाइप के लोग या तो पैप्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं रैंडमली कि अच्छा क्या बात हुई, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ इस बारे में चर्चा हुई है। तो ये एक उड़ती उड़ती खबर आ जाती है और फिर उसके बाद कुछ लोग इस पे वीडियोस बना देते हैं कि हाँ ऐसा हो गया है। और फिर पब्लिक मान लेती है कि अच्छा एज लिमिट लगने वाली है, अटेम्प्ट लिमिट लगने वाली है। सो पॉइंट नंबर 1 बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली आपको मैं बता रहा हूं कि इस पे इंक्लिनेशन सबका है। लेकिन अब फिर से बात आएगी कि कुछ चीज करने की इच्छा होना और कुछ चीज करने की क्षमता होना, इसमें अंतर होता है। अब इतना बड़ा इंफ्रा, आज हम लोग जुलाई मिड में खड़े हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर से तो आपको पायलट रन करने ही पड़ेंगे ना, अगर आपको मई में पेपर करवाना है तो ये 4 साढ़े 4 महीने का समय पर्याप्त होगा क्या? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर है तो दैट्स वेरी गुड, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस बार जैसे ओएमआर टेम्परिंग हुई कि भैया डिस्क्रिपेंसी इन ओएमआर, तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर सीबीटी मोड होता है तो। लेकिन वहां पे इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर एक 17 साल का बच्चा सीबीएसई का पोर्टल हैक कर सकता है, एथिकल हैकर्स बड़ी इजीली खिलवाड़ कर लेते हैं, पूरे डेटा ब्रीच हो जाते हैं, तो 22 लाख बच्चों के रिस्पॉन्सेस कैसे सेफ होंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। सो क्या सीबीटी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बट विथ प्रॉपर सिक्योरिटी, विथ प्रॉपर रिसोर्सेस। ऐसे आधा अधूरा काम बस कर दिया फॉर द सेक ऑफ कि हमको करना था, खाना पूर्ति करनी थी इसलिए कर दी, इससे तो चीजें और खराब होने वाली। अगले साल फिर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, अगले साल फिर लोग सड़कों पे उतरेंगे, लाठियां खाएंगे, और ये चलता रहेगा। मतलब ये एक रेगुलर प्रोसेस बन जाएगी जीवन की कि पहले पेपर के लिए संघर्ष करो, फिर उसके बाद पेपर के बाद जूते खाओ सड़कों पे उतर के। तो अगर सरकार, अगर अथॉरिटीज तैयार हैं तो 2027 से मुझे लगता है कि बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आती है, दिस इज स्टिल प्रपोज्ड ट्रांजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि नीट एक बहुत ही सेंसिटिव एग्जामिनेशन होती है, बिकॉज दिस अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। नीट डॉक्टर, नीट पीजी, इंटर्नशिप करेगा, प्रैक्टिस करेगा, हर सामान्य परिवार इससे अफेक्ट होता है। इसलिए फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री जो होती है, अपना डिपार्टमेंट होता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और एक कंबाइंड डिस्कशन के थ्रू, कंबाइंड कंसेंट के थ्रू चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्टली एंटी की कोई चीज चेंज कर दे? नहीं। अरे भाई वो तो एमपी और एमएलए हैं। उनमें से तो कई लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या पेपर हुआ, क्या लीक हुआ, है ना। तो वो सांसद लोग हैं, समझ, नेता लोग जो होते हैं भाई, वो लोग हैं, वो बैठ के अपनी चर्चा करते हैं, समोसा वमोसा खाते हुए बात बात करते हैं। उसके बाद फिर वो चर्चाएं बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि अरे हमने आज बहुत काम कर लिया, थक गए हम भैया मीटिंग में वहां पे, अब हम जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, है ना, सरकारी आवास में आराम करेंगे। और फिर एनटीए अपनी बातें रखता है, इनके बीच में चलती है, साल भर से चल रही है चर्चाएं। सीबीटी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि अभी तक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ लग रहा है कि कर देंगे ये लोग। एज लिमिट नहीं लगी है, कोई ऑफिशियल एज लिमिट अभी नहीं लगी है। कई लोग जो है बोल रहे हैं कि एज लिमिट लग गई, वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिलता है जहां पे कि प्रूफ दिखाया गया, तो आप मुझसे शेयर जरूर करना। एज लिमिट पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं है, और मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं,
2028 के पहले कुछ भी नहीं होने वाला, ना एज लिमिट लगेगी ना अटेम्प्ट लिमिट लगेगी, निश्चिंत रहिए, क्योंकि संभव नहीं है। एक पाइपलाइन होती है। अभी जो बच्चा 12th में है, हो सकता है कि वो ये सोच के नीट की परीक्षा इस बार दे कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देना, मैं अगले साल प्रॉपर ड्रॉप लेके दूंगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि माइंडसेट होता है, और आप उसको 2 महीने पहले बताओ कि बस ये तेरा आखिरी अटेम्प्ट है भाई, अगले साल तो तू दे नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट इवन जस्टिफाइड। तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, हाँ लोअर एज लिमिट वही 17 साल वाली है। अटेम्प्ट लिमिट भी अभी तक नहीं लगेगी। कुछ अदर रिफॉर्म्स हैं जो कि अब ऐसे तो राधाकृष्णन कमेटी ने 100 रिफॉर्म्स लिख के भेजे थे, जिनमें से अब ये 3 रिफॉर्म्स पे चर्चाएं चल रही है। यदि आपको किसी भी मुद्दे पे कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओएमआर वाली बात पे मैंने रिजल्ट्स कंपाइल करना शुरू किए हैं, बट अगेन मुझे जेन्युइन ओएमआर अभी तक नहीं मिली है। टेम्पर्ड ओएमआर है, एआई जनरेटेड है। यदि मुझे एक भी ओएमआर ऐसी मिलती है आपके थ्रू कि हाँ सर ये जेन्युइन केस है हमारा, आप कनेक्ट कीजिए, नंबर मैंने दिया हुआ है। मैं खुद एनटीए के ऑफिस जाके प्रॉपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि ये मैं जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, उनका रिस्पॉन्स बताऊंगा, और जब तक वो एक कार्रवाई उस पर नहीं करेंगे तब तक मैं पीछे पड़ा रहूंगा, आरटीआई लगाऊंगा। आई गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस। मैं सिर्फ चिल्ला चोट करके सड़कों पे जाके कुछ सिर्फ हो हल्ला करना और रील बना लेना वहां पे जाके, ये परिवर्तन इन चीजों से नहीं आएगा। हम प्रॉपर तरीके से घेरेंगे एनटीए को और पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हम पहले सच्चे होने चाहिए। अगर हम झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, तो फिर तो हमारा साथ कोई भी नहीं देगा। नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ड्रॉपर बैच, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन। भारत में बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज आए और उन्होंने अपनी जेबें भर ली, और आज वो बच्चों के लिए पूछने नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर पे, कोई वीडियो नहीं आया, कोई कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सांठगांठ बना के रखनी है। उनके हजारों सेंटर्स चल रहे हैं भारत के अलग अलग स्टेट्स में, उनको कांग्रेस से भी बना के रखनी है, बीजेपी से भी बना के रखनी है, आम आदमी से भी बना के रखनी है, क्योंकि वो व्यापारी बन चुके हैं। मोटा पैसा बच्चों के पेरेंट्स से लेके जेब में डालते हैं, लेकिन एक शब्द उन कोचिंग ओनर्स से नहीं निकलता। अपने एम्प्लॉयज को भेज देते हैं कि जाओ आप जाके हमारी तरफ से लड़ो। अरे भाई वो तो तुम्हारा आज एम्प्लॉय है, कल किसी दूसरी जगह जाएगा, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो कि आज अगर आप खुद पीछे हट गए, ये तो वही बात हुई कि राजा खुद बैठ गया साइड में और प्रजा से कह रहा है कि जाओ तुम जाके लड़ाई करो। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत वोकली अपनी बात कही। इतना डेयरिंग रखना पड़ता है यार, जो होगा देखेंगे, फांसी पे तो नहीं लटका देगा ना कोई। हाँ बिजनेस में थोड़ा अफेक्ट करेंगे, छापे वापे मारेंगे, कर लो, हमारी सारी चीजें बिल्कुल फेयर है। फिर मैं कह रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन कोचिंग भारत में कहीं नहीं चल रही। सुपर 30 प्रोग्राम है, यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर इंक्वायरी करें। यदि आप एक ऐसे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग में आप हमारी रहें, कब सोना, कब जागना, क्या खाना, कब योगा करना, कब क्रिकेट खेलना, कब फिजिक्स करना, कब बायो की डीपीपी करना, कब एनसीईआरटी करना, ये सारी चीजें प्लान रहे डे बाय डे, एक वीडियो गेम की तरह, तो वॉरियर ऑफलाइन प्रोग्राम आपके लिए है। वॉरियर ऑफलाइन प्रोग्राम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं, यदि आपने अगले 9-10 महीने बिल्कुल वो रूटीन फॉलो किया जो हम कह रहे हैं। उससे अगर आपने उसको 90% भी फॉलो कर लिया ना, हाँ 10% ऊपर नीचे मैं मानता हूं हो सकता है, 90% भी उस रूटीन को, दिनचर्या को, डिसिप्लिन को, डेकोरम को फॉलो कर लिया, तो आप टॉप 2000 रैंक के अंदर लेके आएंगे। इस बार सुपर 30 में हमारे पास 30 में से 28 बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। नीट 2026 में बेस्ट रिजल्ट हमारा था 701 नंबर, लेकिन रीनीट में वो कम हुआ 633 नंबर। और ये ड्रॉप मैंने जेन्युइन बेसिस पे कई बच्चों में देखने को मिला मुझे, लेकिन कुछ कोचिंग्स ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी नंबर कम नहीं हुए। खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई अनफेयर मीन्स किए, हम खुद में सुधार करेंगे कि कहां पे वो नंबर नीट से रीनीट में कम हो गए। लेकिन इस बार मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 30 बच्चे आपको एम्स जाते हुए दिखेंगे सुपर 30 से। ये आग अब जल चुकी है जो बदतमीजियां हुई उनके बाद। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।